न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसको सोल्व करने के लिए दो मेथड था, एक डायरेक्ट मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड। हम लोग डायरेक्ट मेथड ही पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड का सबसे लास्ट मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कोलेक्सिव डिकम्पोजिशन या कोलेक्सिव मेथड बोलिए, चाहे इसको बहुत लोग स्क्वायर रूट मेथड बोल सकते हैं हम लोग। यानी कि इसके पहले जो पढ़े थे मेथड LU डिकम्पोजिशन, उसी के जैसा सेम टू सेम है, उसी के कुछ एक एडवांस रूप है जो आप देखते हैं कि यह मेथड में कहता क्या है। आज है लेक्चर, पिछले क्लास में हुआ था लेक्चर 13, आज हुई लेक्चर 14। देखिए सबसे पहले कहा कि हम लोग सिस्टम लेंगे किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो वी consider the system of linear equation b कितना a11x1 a12x2 और a13x3 इक्वल टू b1 लेते हैं, जो कल लिए थे सेम टू सेम ले रहे हम लोग पिछले क्लास में। a21x1 a22x2 a23x3 इक्वल टू कितना b3, a31x1 a32x2 और a33x3 इक्वल टू यहाँ b2 होगा, b3। अब इसका जो है हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होता है कि दिया गया इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Thus the matrix form या मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ किसका दिया गया सिस्टम का, ऑफ द सेट ऑफ किसका लीनियर इक्वेशन बी कितना हो जाएगा ax बराबर b, इक्वेशन 1। अब यहीं से आपका कोई भी सिस्टम स्टार्ट होता है। इसके बाद अब चलिए कि यहाँ पर हम लोग इस मेथड में कोलेक्सिव डिकम्पोजिशन या कोलेक्सिव मेथड या इसको स्क्वायर रूट मेथड कैसे बोलते हैं। आज चलते हैं डायरेक्ट मेथड में। वेयर यहाँ कंडीशन होता है ए क्या है, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो सकते हैं ना यहाँ पर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। फिर x का जो वैल्यू है वो आपका x1 x2 x3 और b का जो वैल्यू है वो है b1 b2 b3। यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट में ही दिया हुआ किया क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिए जहां पर एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक वेरिएबल बी जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि हम लोग कोलेक्सिव मेथड कहते हैं किसको है, कब बोलेंगे और किस कंडीशन में अप्लाई होगा, कौन सा मेथड किस कंडीशन में अप्लाई होगा। तो बोलता है कि अगर ए जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स या साइमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना, उस कंडीशन में हम लोग यह सिस्टम को अप्लाई करते हैं। या लिख सकते हैं कि इन दिस मेथड, यहीं से आपका स्टार्ट हुआ इस मेथड, इन दिस मेथड ए इज
A is symmetric square matrix या इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स है। डिफिनिट मैट्रिक्स ये इसका मीनिंग होगा कि जैसे हम लोग एक इस मेथड का दूसरा नाम क्या है ना, स्क्वायर रूट मैट्रिक्स। स्क्वायर रूट में क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी रूट में करना पड़ेगा आपको। तो उस कंडीशन में क्या बोला, पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स ए। तो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर रूट मेथड। और ये कोलेक्सिव डिकम्पोजिशन को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे देख लीजिए। वी पुट, जैसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको अगर हम इस रूप में लिखते हैं, एल इंटू एल का ट्रांसपोज। एल क्या है, लोअर ट्यूबुलर मैट्रिक्स, या इसको ऐसे भी सकते हैं, ए इक्वल टू अपर ट्यूबुलर मैट्रिक्स और अपर ट्यूबुलर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, वेयर एल क्या है, एल इज ए लोअर ट्यूबुलर मैट्रिक्स एंड एल का ट्रांसपोज क्या हो गया, एल का ट्रांसपोज इज इट्स क्या होगा, ट्रांसपोज कहता है एल तो लोअर ट्यूबुलर मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज क्या है, एल के पावर टी। क्या कर दो, ट्रांसपोज है किसका, एल का। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ कहां पर पुट करेंगे। तो दिया गया जो मैट्रिक क्वेश्चन था ए बराबर उससे पुट करेंगे। तो एल जो बताया गया था पिछले क्लास में, जो लोअर ट्यूबुलर मैट्रिक्स होता क्या है देख लीजिए। देन एल का मान कितना हो जाएगा, एल का मान हुआ L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33 एंड एल का ट्रांसपोज कितना हो गया, इसी का ट्रांसपोज करने क्या हुआ, जो कॉलम है उसको रो में कर देंगे। L11 L21 L31 कितना हुआ, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में रखिए, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में 0, L22 L32 फिर कितना, थर्ड को कॉलम को थर्ड रो में 0 0 L33। ये हो गया एल, ये हो गया एल का ट्रांसपोज। ये जो हम लोग पुट किए हैं ये वैल्यू, इसके पहले क्या था, पिछले जो क्लास में था एलयू डिकम्पोजिशन में, तो ए बराबर क्या लिखे थे, एल लिखे थे और यू लिखे थे, मतलब एक लोअर ट्यूबुलर मैट्रिक्स इनटू अपर ट्यूबुलर मैट्रिक्स। आज क्या है कि यही यू की जगह पर क्या है, लोअर ट्यूबुलर मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज कर दिया गया है। बाकी सब सिस्टम वही आपका है। और ये जो अप्लाई किया जाता है देखे होंगे कि ये क्या बोला है, सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक समझ गए, लोग को कॉलम में सिमेट्रिक में क्या था कि सिमेट्रिक में हम लोग मान ए का ट्रांसपोज करेंगे, मान लें कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए का ट्रांसपोज करेंगे, है ना, तो क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स ए के बराबर ही होना चाहिए। ये मैट्रिक्स दिया हुआ उसका ट्रांसपोज करो तो ए के बराबर हो जाएगा, तो क्या समझेंगे कि वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसको ट्रांसपोज करके देख लीजिएगा, अगर सिमेट्रिक है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद सेम आ जाता है तो बोलते हैं वो ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या लिखेंगे हम लोग,
अब एल ए बराबर जो था एल इंटू एल का ट्रांसपोज, तो यहां पर देखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं। अगर ए बराबर इतना लिख देंगे तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे इज नो एच, नो एच क्या अभी जो लिखवाया गया था कोलेक्सी, कोलेस्की मेथड के नाम से जानते हैं। अगर ए बराबर एल इंटू ई होता है ना, तो क्या होता है एलिफ डिकम्पोजिशन मेथड, जो कल बताया था उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हैं, ट्यूबुलर मेथड बोल सकते हैं, इज नो एज कोलेक्सी मेथड। ना अब ले लीजिए कितना ए का मान कितना था, ए बराबर था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 इक्वल टू एल का मान कितना था L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33 इंटू कितना इसी का ट्रांसपोज L11 L21 L31 0, L22 L32 0 0 L33, और ये दोनों को हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के माध्यम से एल का जो भी एलिमेंट है और एल का ट्रांसपोज का जो भी एलिमेंट है, अगर ये वो निकालते थे वो अपने आप निकल जाएगा। मतलब एल और एल का ट्रांसपोज का जो भी एलिमेंट है क्या करेंगे फाइंड कर देंगे। लिख लीजिए इसको कि हियर द प्रोडक्ट कर देंगे किसको एल और एल के ट्रांसपोज को, एंड क्या कर देंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स जो होता है दोनों अगर इक्वल है तो प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा आपस में इक्वल होगा। एंड बाय यूजिंग इक्वलिटी बाय यूजिंग द इक्वलिटी ऑफ किसका टू मैट्रिक्सेस, टू मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा, और एक मैट्रिक्स ये रहेगा एक मैट्रिक्स ये रहेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद और दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब वी फाइंड ऑल वैल्यू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ किसका एल एंड एल का ट्रांसपोज, इसे एक निकालेंगे कि अपने आप हो जाएगा निकल जाएगा, ताकि यही एलिमेंट इसमें भी है। तो वी पुट ठीक है वी पुट कितना लिखे थे ए बराबर एल इंटू एल का ट्रांसपोज किसमें इन वन, तो वी गेट क्या प्राप्त होगा एक के स्थान पर क्या रखना है हमको इसे पहले कितना था दिया हुआ था ए एक्स बराबर बी दिया हुआ था, अब ए के स्थान पे क्या रख देंगे एल इंटू एल का ट्रांसपोज, तो क्या होगा एल इंटू एल का ट्रांसपोज इंटू एक्स, ट्रांसपोज इंटू एक्स बराबर कितना बी। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एल का ट्रांसपोज इंटू एक्स बराबर भी मान लेते हैं, तब यह कंडीशन क्या होगा इसके जब क्या लेंगे भी लेंगे एल इंटू भी बराबर कितना बी। अब एल का मान रख दीजिए, एल का मान कितना था एल 11 0 0, L21
L22 0, L31 L32 और L33। V का मान लीजिए कितना वेरिएबल V1 V2 V3 और B कितना था पर दिया हुआ B1 B2 B3 ये हो जाएगा। और जैसे इसको सोल्व करेंगे तो V1 V2 V3 आ जाएगा आपका। So here we find the value of किसका वैल्यू निकालेंगे V1 V2 और V3 V1 V2 एंड V3 जैसे यह निकल गया इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम 2 से 2 में कितना था L का ट्रांसपोज इंटू एक्स बराबर कितना था V था। इसी में क्या करेंगे सब मान रख देंगे हम लोग। L का ट्रांसपोज कितना था आपका इसी का ट्रांसपोज था L31 नहीं L11 L21 L31 0 L22 L32 0 0 L33। यहाँ क्या हुआ x1 x2 और x3 यही मान निकालना था। अब v का मान तो निकाल चुके हम लोग कितना होगा V1 V2 V3 जो भी मान आएगा रख देंगे यहाँ पर। यानी कि इस तरह से आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे जैसे इंटू करेंगे तो x3 का मान आएगा, x3 का मान इसमें रखेंगे तो x2 का मान आएगा, x2 x3 का मान रखेंगे तो x1 का मान आएगा। यानी कि बैक सब्स्टिट्यूशन रख देंगे नीचे से ऊपर की ओर। तो बाय द बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन we get the value of x1 x2 और x3। यही आपका था डाइट मेथड के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था कोलेक्सी या बहुत लोग क्या बोलते हैं इसको है ना कोलेक्सी में डिकम्पोजिशन या कोलेक्सी मेथड या इसको बोल सकते हैं स्क्वायर मेथड। इतना नाम जानते हैं। अब इस पर हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करते हैं कि कैसे सोल्यूशन प्राप्त होगा। इसमें सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि जितना फॉर्मूला है सबका एग्जाम्पल लिखिए इससे बनता है सब। तो देख लीजिए एग्जाम्पल एक तो एग्जाम्पल 1 solve the equation by कोलेस्की मेथड। कोलेस्की मेथड में क्या होगा आपका पहले सिस्टम दिया हुआ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ कितना है ये 4x प्लस 2y प्लस 14z इक्वल टू 14 2x प्लस 17y माइनस 5z इक्वल टू माइनस 101 14x माइनस 5y माइनस प्लस 83z इक्वल टू 155। यह स्टैंडर्ड रूप में दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये ऑलरेडी कंसीडर किया गया है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आपका है एक्स वाई जेड का मान निकालना है इसमें। तो वी हैव the matrix equation
या मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सेट ऑफ किसका, ये सेट दिया किसका, लीनियर इक्वेशन ए एक्स बराबर बी, वेयर जहां ए का मान कितना हुआ, बी कितना, ए एक्स बराबर बी, वेयर ए का मान कितना होगा, रख देंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है 4 2 14, 4 2 14 कितना 2 17 माइनस 5, 2 17 माइनस 5 14 माइनस 5 और 83, और एस का मान कितना दिया हुआ है एक्स वाई जेड, एंड बी का मान कितना दिया हुआ है 14 माइनस 101 और 155, यानी कि आपका जो ऑलरेडी जितना जो इक्वेशन दिया जाएगा सबके साथ ऐसा करना है, आपको यहाँ तक लाना है इस मेथड के माध्यम बना रहे तो, और यहाँ तक आ गया तब हम लोग कॉलेक्टिव मेथड को अप्लाई करेंगे। कॉलेक्टिव मेथड क्या कहता है कि वी पुट, ऐसे देख लीजिए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा 4 2 14, ये क्या है 4 2 14, तो रो को कॉलम में करेंगे, रो को कॉलम में करेंगे, फिर रो को कॉलम में करेंगे, जैसी करेंगे तो क्या दोनों इक्वल हो गया, क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ कर भी सकते हैं कि ये इच, ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन लिख सकते हैं क्या, ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इच सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या वी पुट, ऐसे बोल चुका है इस मेथड को यूज करना है इसलिए यूज कर रहे हैं ना, वी पुट कितना ए बराबर एल इंटू एल का ट्रांसपोज, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, एल मालूम है लोअर ट्रिग्नोमेट्रिक्स, ऐसी क्या ट्रांसपोज ए दिया हुआ कितना 4 2 14 2 17 माइनस 5 14 माइनस 5, किससे लिए हम लोग, अभी जो मेथड बताया उसके माध्यम से लिया गया है, इक्वल टू क्या था ये उसमें L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33, अब क्या हुआ रो कॉलम कर देंगे L11 L21 L31, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 0 L22 L32 0 0 कितना हुआ L3, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, अब क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है, रो बाय कॉलम L11 यहाँ स्क्वायर हो रहा है, हमारी राइट साइड स्क्वायर है तो लेफ्ट साइड क्या हुआ स्क्वायर रूट आएगा ही, तो स्क्वायर रूट कितना 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट पे वालूम होता है उसी के नाम पर, इसी के नाम से पड़ गया तो स्क्वायर मेथड बोल सकते हैं, और रो बाय कॉलम किया फर्स्ट कॉलम इसमें करेंगे L11 L21 कितना L11 L31, सेम चीज यहां पर होगा, जो चीज यहां की है वही चीज यहां पर आएगा सेम टू सेम, L21 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम L11 L21, अब इसको उठाएंगे
L21 और L11 ये सेम चीज आएगा, L11 L21। अब क्या हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम L21 L21, L क्या हुआ, L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर। अब क्या हुआ, इसमें करेंगे तो यही सेम आएगा आपका। थर्ड रो सेकंड रो क्या, सेकंड रो में जाए, सेकंड रो थर्ड कॉलम L21 L31 L21 L31। अब फिर कितना हुआ, प्लस L22 into L32। इसके बाद क्या हुआ, 0 इंटू इतना 0 हो गया। अब चलिए थर्ड रो उठा रहे हैं और तीनों में करेंगे हम लोग। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किए तो ये आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किए तो L11 L21 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम किए तो L11 L31, बाकी तो क्या 0 हो गया। वही क्या हम पे किए, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम L11 L21, सेकंड रो सेकंड कॉलम L21, यहाँ भी L21 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ L22 L22 कितना होल स्क्वायर प्लस हो गया। फिर एक सेकंड रो और थर्ड कॉलम L21 L31 प्लस L22 L32, बाकी क्या 0 हो गया आपका। अब चलिए इसे उठाए, कितने में करेंगे, कितना हुआ, L11 L31 अब कितना हुआ, L31 L21, यानी सेम पिक्चर आ गया यहाँ पर, L21 L31 प्लस L22 L32, जल्दी करके L31 L21 है प्लस L32 L32 L22 हो गया, बाकी क्या 0 हो गया यहाँ पर। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम L31 तो क्या हुआ, L31 का होल स्क्वायर प्लस L32 कितना हुआ, L32 का होल स्क्वायर प्लस L33 का होल स्क्वायर। सब सेम टाइप होता है, डायगोनल में सबका स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर का सम, दोनों का सम, तीनों का सम, ऐसे होता है। बाकी जो इसमें होगा वही चीज इसमें आएगा, जो इसमें होगा वही चीज इसमें आएगा, फिर ये कुछ नहीं बन जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक तरह से, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर होता है कितना, 4 2 14 2 17 -5 14 -5 और 83। आप चाहे भी इसके माध्यम से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो दो मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल देंगे, इसका वैल्यू निकाल देंगे, दो मैट्रिक्स हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल आता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स करने के लिए बोले तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। सबका मान निकाल लीजिए, यहाँ पर रख देंगे। तो बाय क्या, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय यूजिंग द इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया, तो इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कर दिए, टू मैट्रिक्सेस। अब क्या होगा, ये 4 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। L11 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4, तो L11 का मान कितना हो गया, √4, यानी कितना हो जाएगा, 2। अब चलिए L11 इंटू L21 का मान कितना है, 2, और L11 मालूम है कितना, 2 इंटू
2 1 बराबर कितना है 2। तो L2 1 का वैल्यू कितना हो गया 2/2, 2/2 कितना हो गया 1। अब चलिए यहाँ पर मान निकालते हैं, इसके बराबर ये हो गया L11 L31 बराबर कितना 14। L11 मान कितना 2 है, 2 इंटू L31 बराबर 14। अब कितना हुआ L31 बराबर कितना हुआ 14/2, कितना हो गया 7। निकल गया आपका, यह निकल गया, यानी ये भी निकल गया आपका। क्या निकलना है, अब इसको निकालना है, इसको निकालना है, यह निकल गया तो ये भी निकल गया आपका, ये निकालना होगा, इसको निकालना है। L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर वैल्यू कितना दिया हुआ है 17। अब देखिए L21 मालूम है कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर बराबर 17। अब जैसी L22 निकालेंगे तो क्या हुआ √17 माइनस 1, तो कितना हुआ √16, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या निकल गया। अब मात्र इसको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका मान निकालना है L21 इंटू L31 प्लस L22 L32 बराबर कितना हुआ इसके पर -5। और जैसी मान रखेंगे L21 का मान कितना है, तो L21 का मान 1 है, 1 इंटू कितना L31 कितना 7 प्लस L22 कितना 4 इंटू कितना L32 का मान निकालना है। तो L32 का मान कितना होगा, तो इक्वल टू कितना था, इक्वल टू का था आपका -5 था, इक्वल टू -5 था। या कितना हुआ L32 का मान जो है कितना हुआ -5 और -7 कितना -12/4 कितना हो गया -3, कितना आ गया -3। एक लास्ट मान और निकालना है जिसका वैल्यू कितना होगा इतना इक्वल टू 83 होगा। एंड लास्ट में कितना होगा L31 का होल स्क्वायर प्लस L32 का होल स्क्वायर प्लस L33 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ 83 था, 83 था। अब मान निकाल लीजिए L31, तो L31 का मान 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस L32 -3 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर निकालना आपको, कितना हो गया 83। तो L33 का स्क्वायर का मान कितना हो गया 83 माइनस 49 और 9 कितना हो जाएगा 49 और 9 जो हो गया 58। तो कितना हुआ L33 बराबर कितना हो गया √25, तो कितना बच गया 5 आ गया। यानी सब का वैल्यू आ गया, यानी कि आपका L का ही वैल्यू आ गया और L' का ही वैल्यू आ गया। लिख दीजिए सब का वैल्यू। कितना हुआ L बराबर कितना आ गया L11 के मान कितना है आपका 2 था, तो 200,140,7 -5 4 एंड L का ट्रांसपोज इसी के ट्रांसपोज करना हो जाएगा
कॉलम को रो में कर देंगे। 2 1 7 0 4 -5 और 0 0 4। नहीं, गलती हो गया, यहाँ -5 नहीं था, -3 आया था, -3 आया था और यहाँ 5 आया था। 7 -3 और 5। अब जैसे दोनों को इंटू करेंगे तो मैट्रिक्स ए के बराबर हो गया, यानी ए मैट्रिक्स को हम लोग 2 पार्ट में कर दिया, एक पार्ट यह है, एक पार्ट यह है, दोनों को गुना करेंगे तो मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 9, अब क्या करेंगे, पुट कर दीजिए। ए बराबर कितना लिए थे हम लोग, एल इंटू एल का ट्रांसपोज किस में रखेंगे, इन 1 में, तो वी गेट क्या प्राप्त होगा, एक जगह पे रख रहे हैं, 1 क्या था, 1 था आपका एक्स बराबर बी था दिया गया, एक जगह पर क्या रहेंगे, एल का ट्रांसपोज इंटू एक्स बराबर कितना, बी। अब मान लेते हैं लेट एल का ट्रांसपोज इंटू एक्स बराबर भी मान लेते हैं कोई, तब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान भी ले चुका है, एल भी बराबर कितना, बी। अब एल का मान मालूम आपको है, कितना मालूम है, 2 0 0 1 4 0 7 -3 5। और v का वैल्यू कितना था, v1 v2 v3 और b का वैल्यू कितना था, देख लीजिए b का वैल्यू था आपका 14 -101 और फिर 155 कितना था, तो आप करना कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा, कितना हो गया, 2v1 फर्स्ट कॉलम कितना, v1 + 4v2 कितना हुआ, 7v1 -3v2 + 5v3 इक्वल टू कितना हो गया, 14 -101 और 155। अब कितना हुआ, 2v1 का मान कितना, 14, तो v1 का मान कितना हो गया, 14/2 यानी कितना हो गया, 7। v1 + 4v2 का मान कितना हो गया, -101 और v1 मान कितना 7 है, 7 + 4v2 बराबर -101, तो v2 बराबर कितना होगा, -101 और -7 -108 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 4 2 8 4 7 27 -27 है। अब देखिए लास्ट में कितना, 7v1 -3v2 + 5v3 इसका कितना 155। 7v1 का मान कितना है, 7 है, -3v2 का मान कितना है, -27 है, प्लस 5v3 बराबर 155 कितना होगा, 49 माइनस प्लस 81 प्लस 27 3 जा 81, 5v3 बराबर कितना 155 कितना हुआ, 5v3 के मान 155 माइनस 130, तब v3 के मान कितना होगा 25/5, तो कितना हो गया 5, v3 का कितना आ गया 5 आ गया। अब सबका मान निकल गया, v1 v2 v3 v4 v3 तक निकल गया मान। अब देखिए कि
अब इक्वेशन 2 में रख दीजिए, कितना था इक्वेशन 2 आपका था आपका एल भी बराबर टी था, उसमें एल का ट्रांसपोज इंटू एक्स बराबर कितना था भी था। इसका मान क्या हुआ, एल का ट्रांसपोज क्या था आपका, एल का ट्रांसपोज था आपका रो को कॉलम में कर दीजिए, चाहे कॉलम को रो में कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका था उसमें 217 था, तो 217 हो गया 04 माइनस 3 और फिर हो जाएगा कितना 005 इंटू कितना एक्स वाई जेड। अब V1 V2 V3 का मान मालूम है, कितना है देखिए V1 V2 कितना 7 है माइनस 27 और लास्ट में कितना आया था 5 आया था। अब आपका मान निकाल जाएगा यहां से, इंटू कर दीजिए, कितना हुआ 2x1 2x प्लस वाई 1 इंटू वाई 7z कितना हुआ 4y माइनस 3z कितना 5z स्क्वायर में कितना आ गया 7 माइनस 27 और 5। अब क्या करेंगे नीचे लेंगे 5 जगह कितना हो गया 5 हो गया, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन जगह कितना हो गया 5/5 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है कितना 4y माइनस 3z स्क्वायर में कितना माइनस 27। तब क्या करेंगे 4y z के मान रख देंगे 3 इंटू 1 इसका तो माइनस 27, तो मान कितना आ गया y बराबर हो गया आपका माइनस 27 और प्लस 3, तो माइनस y बराबर हो गया माइनस 27 प्लस 3 और डिवाइडेड बाय 4, कितना आ जाएगा -6 आएगा, -6 आएगा। अब यहां पर लास्ट में कितना होगा 2x प्लस वाई प्लस 7z बराबर कितना 7, x का मान निकालना है x 2x y का मान कितना है -6 और z का मान कितना आ गया 1 इक्वल टू 7, तो कितना हुआ 7 7 कैंसिल हो कितना हुआ x बराबर 6/2 बचेगा, तो कितना हुआ 3, x बराबर कितना 6/2 बचेगा, कितना आ गया 3। यानी कि हम लोग का मान जो आ गया द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना होगा x बराबर 3 आया और y का मान जो आया था आपका -6, z का मान कितना आया था 1, यही आपका सॉल्यूशन निकल गया। तो अभी था सॉल्यूशन आपका जो हम लोग आज मेथड पढ़े है ना, डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे थे और डायरेक्ट मेथड लास्ट मेथड था इसका। अब इसी को लीनियर इक्वेशन को हम लोग है ना सोल्व करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।